कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम होते क्या है, और फिर अगर किसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज रिलेटेड टू कॉजल सिस्टम और रिलेटेड टू नॉन कॉजल सिस्टम। सो सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन की बात करें तो कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके आउटपुट इनपुट के सिर्फ और सिर्फ पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करते हैं, प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मीन्स अगर किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आउटपुट फ्यूचर स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रही है, पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉजल सिस्टम। और नॉन कॉजल सिस्टम, द सिस्टम व्हिच आउटपुट डिपेंड्स ऑन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टेट ऑफ इनपुट। ठीक है, फ्यूचर स्टेट ऑफ इनपुट। ठीक है, सो उसे कहेंगे हम नॉन कॉजल सिस्टम। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम डिफरेंट स्टेट के लिए हम सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो आउटपुट है वो इनपुट की किस किस स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करेंगे वेदर द सिस्टम इज कॉजल एंड नॉन कॉजल। ये जो फ्यूचर वर्ड है, फ्यूचर को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि नॉन कैजुअल इंसान, ठीक है, जो फ्यूचर की हमेशा चिंता करता है वो कैजुअल तो नहीं हो सकता, सो नॉन कॉजल है, एंड नॉन कॉजल में फ्यूचर आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। सो फर्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो फर्स्ट का देखें y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 1 को आइडेंटिफाई करना है वेदर द सिस्टम इज कॉजल और नॉन कॉजल। तो सबसे पहले इफ n इज इक्वल टू 0, सो 0 स्टेट पे हम देखते हैं y ऑफ 0 विल बी इक्वल टू x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। ठीक है, सो अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट स्टेट है एंड ये क्या है, पास्ट स्टेट है। ठीक है, सो प्रेजेंट स्टेट ऑफ इनपुट एंड पास्ट स्टेट ऑफ इनपुट पे क्या डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ आउटपुट। ठीक है, सो इसे हम क्या कह देंगे, कॉजल सिस्टम। ठीक है, कॉजल सिस्टम। नेक्स्ट इस वैल्यू को देखें, अगेन हम डिफरेंट स्टेट के लिए हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिफाइन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। सो y ऑफ 0 अगेन पुट करते हैं और तब हम देखते हैं तो हमारा क्या आता है, x ऑफ 2n यानी x ऑफ 0। ठीक है, ये तो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे आया। ठीक है, लेकिन हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर तीनों पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम डिफरेंट स्टेट के लिए डिफाइन करेंगे। सो लेट्स सपोज y ऑफ -1 पे हम देखें तो -1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ -2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम y ऑफ 1 यहाँ रखें तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ इनपुट पे। लेकिन अगर यहाँ पे देखें -1 पे जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, -2, एंड -2 क्या है, इस स्टेट के लिए पास्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, -1 से पीछे होता है -2, तो क्या हो गया, पास्ट इंफॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी आउटपुट डिपेंड्स ऑन पास्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट। यहाँ पे देखें तो 1 पे हमें आउटपुट चाहिए और यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए, इनपुट की सेकेंड स्टेट पे। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर इनपुट स्टेट। ठीक है, सो हम ये क्या कह सकते हैं कि दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन पास्ट, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट स्टेट। सो दिस विल बी क्लासिफाइड एज नॉन कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम। ठीक है, अब थर्ड को हम डिफाइन करें तो थर्ड को डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट सपोज 0 पे हम रखते हैं तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0 प्लस 1 अपॉन x ऑफ -1। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंट स्टेट की आउटपुट पाने के लिए प्रेजेंट स्टेट के इनपुट पे तो डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ पास्ट स्टेट की इनपुट पे भी डिपेंडेंसी है, यानी पास्ट एंड प्रेजेंट। अब हम ये देखेंगे
कि अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिफरेंट स्टेट के लिए डिफाइन करें लाइक 1 2 या -1 -2 पे, तो क्या कहीं चेंजेस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, अगेन ये पास्ट वैल्यू हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, अगेन ये पास्ट इंफॉर्मेशन होगी इसके रिस्पेक्ट में। अब अगर -1 रखते हैं तो y -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -2। सो -2 -1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, पास्ट इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, मींस हम ये कह सकते हैं इन दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन ओनली द प्रेजेंट एंड पास्ट स्टेट ऑफ द इनपुट। सो सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज कॉजल सिस्टम। ठीक है, कॉजल सिस्टम। सिमिलरली अब हम इसे अगर डिफाइन करें y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n स्क्वायर, सो 0 पे अगर हम डिफाइन करें तो y ऑफ क्या होगा 0 विच इज इक्वल टू x ऑफ 0। यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम डिफरेंट स्टेट के लिए इसे डिफाइन करें तो हम क्या पाएंगे, y ऑफ 1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अगेन x ऑफ 1। यहाँ भी हमारा प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। सो नेक्स्ट स्टेट को डिफाइन करें y ऑफ 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फ्यूचर स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो आउटपुट हमारा अगर फ्यूचर स्टेट पे डिपेंड कर रहा है और जहां भी फ्यूचर स्टेट पे डिपेंड करने लगता है आउटपुट, उसे क्या कहते हैं, नॉन कॉजल सिस्टम। सो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, नॉन कॉजल सिस्टम। सो हम पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि किसी फ्यूचर स्टेट पे डिपेंड कर रहा हो आउटपुट। सो हम पॉसिबिलिटी ढूंढने के बाद ही हम क्लासिफाई करेंगे सिस्टम इज कॉजल और नॉन कॉजल। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए y ऑफ 0 इज इक्वल टू a x ऑफ 0 प्लस b। a एंड b आर द कांस्टेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर प्रेजेंट स्टेट की बात करें तो ये प्रेजेंट स्टेट के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर डिफरेंट स्टेट के लिए इसे भी डिफाइन करें -1 पे तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, यानी -1 की आउटपुट वैल्यू -1 के इनपुट वैल्यू पे डिपेंड करेगी। 1 पे अगर रखें तो 1 की आउटपुट वैल्यू यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 के इनपुट वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यानी कोई भी ऐसी पॉसिबल स्टेट नहीं है जिस पे आउटपुट हमारा इनपुट के फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मींस ये सिस्टम क्या है, आपका कॉजल सिस्टम है। ठीक है, कॉजल सिस्टम। नेक्स्ट हम देखें इस इक्वेशन को अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y ऑफ 0 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा a x ऑफ 0 प्लस b x ऑफ -1। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखें, 0 पे 0 स्टेट पे एंड पास्ट इंफॉर्मेशन पे, यानी प्रेजेंट आउटपुट के लिए प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर हम यहाँ -1 रखें तो यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 -2। अगेन इसके रिस्पेक्ट में क्या चला जाएगा, पास्ट, यानी प्रेजेंट एंड पास्ट को डिपेंड करेगा। -1 रख लिया, 0 रख लिया। अगर 1 रखें तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 एंड 1 के रिस्पेक्ट में 0 की स्टेट वैल्यू क्या है, पास्ट इंफॉर्मेशन। मीन्स हम कह सकते हैं इन दिस सिस्टम द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट एंड पास्ट स्टेट ऑफ द इनपुट। सो दिस सिस्टम इज अ कॉजल सिस्टम। ठीक है, कॉजल सिस्टम। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू एवरीवन, स्टे विद अस।